हेलो स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है द वीट इज़ चीपर। द वीट इज़ चीपर। इट मीन्स वीट मीन्स होता है गेहूँ और चीपर मीन्स सस्ता। तो गेहूँ कैसे सस्ते मिलते हैं और किस प्रकार से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें दो भाग है। तो फर्स्ट भाग में हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम ग्लॉसरी पढ़ेंगे, पेज नंबर 17। टेक आउट पेज नंबर 17, ग्लॉसरी। फर्स्ट दे रखा है लिसन टू, हियर केयरफुली, मतलब ध्यान से सुनना। अगला है वेकेशन। वेकेशन मीन्स लॉन्ग हॉलीडेज, लंबी छुट्टियाँ। अगला है ट्रैवल। ट्रैवल मीन्स होता है जर्नी। जर्नी मीन्स यात्रा। अगो, बिफोर। अगो मतलब पहले। मर्चेंट मीन्स ट्रेडर, मीन्स एक व्यापारी होता है जिसको मर्चेंट बोलते हैं। मेक मनी, अर्न। मेक मनी अर्न मीन्स कमाना। अगला है फार्मर, मतलब पीजेंट। फार्मर मतलब किसान। क्विक, फास्ट, जल्दी। कंपेनियन, पार्टनर, मतलब साथीदार। ए लॉट ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ और अमाउंट ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा। लोड, बर्डन, इसमें होता है भार। मेक एन अटेम्प्ट, मतलब ट्राई, कोशिश करना। अगला है टर्न। टर्न मीन्स चांस, मतलब मोड़। ओके, स्टार्ट करेंगे चैप्टर। Once evening, Ravi and Ashok went to see David Smith. एक शाम को रवि एंड अशोक डेविड से मिलने जाते हैं। डेविड्स फादर मिस्टर स्मिथ इज़ एन इंग्लिशमैन। जो डेविड के जो पापा थे, फादर थे, वो इंग्लिशमैन थे। ही हैज़ ट्रेवल्स वाइडली एंड ही इज़ नाउ वर्किंग इन इंडिया। वो हमेशा ही हैज़ ट्रेवल्स वाइडली, मतलब लंबी यात्रा के बाद वो अब कहाँ काम कर रहे थे, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर काम कर रहे थे। अशोक एंड रवि मेट डेविड ओनली ए फ्यू डेज अगो। कुछ दिन पहले अशोक और रवि डेविड से मिले। बट द थ्री बॉयज नाउ मेट ऑलमोस्ट एवरी डे। और अब वो तीनों क्या बन गए, फ्रेंड्स बन गए और वो अब रोज़ मिलने लगे। दैट इवनिंग The boys started talking about stories. और अब तीनों फ्रेंड मिल गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। और वो बोलने लगे कि क्यों ना हम कुछ स्टोरीज की बात करें। स्टोरी मतलब कहानी। अशोक सेड रवि रीड ए लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स। अशोक ने बोला कि रवि ने बहुत सारी स्टोरी बुक्स पढ़ी है। Perhaps he wants to become a writer और स्टोरी टेलर। और वो क्या बनना चाहते हैं, एक राइटर और एक स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं। तो अब रवि सेड, रवि बोलता है एवरीबडी लाइक्स स्टोरीज, आई लाइक लिसनिंग टू गुड स्टोरीज, डोंट यू डेविड। बोलते कि सभी स्टोरीज लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और बोल रहे हैं कि मुझे सुनना बहुत पसंद है। मुझे लिसनिंग मतलब मुझे वो स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। वो डेविड से पूछा। डेविड क्या बोल रहा है कि क्या आपको भी पसंद है। डेविड बोल रहा है यस ऑफ कोर्स, व्हाई डोंट यू टेल मी वन। बोले कि मुझे भी बहुत पसंद है, आप एक स्टोरी बताओ, क्यों
आप बता दीजिए एक स्टोरी। रवि, आई वॉन्टेड यू टेल अस ए गुड स्टोरी, प्लीज़ टेल अस वन। रवि बोल रहा है कि आई वॉन्टेड यू टेल ए गुड स्टोरी, बोल रहा है कि मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी आपको सुनाऊंगा। तो वो बोल रहा है कि आप मुझे पहले एक स्टोरी बताइए। डेविड बोल रहा है कि आई विल सम अदर डे, बट टुडे यू मस्ट टेल मी ए गुड इंडियन स्टोरी। डेविड बोल रहा है कि मैं आपको कुछ आज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कभी कभी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, लेकिन आप क्या बताएं, एक इंडियन स्टोरी बताएं, मतलब भारतीय स्टोरी और भारत के अंदर। तो रवि बोल रहे ऑल राइट, I spent my last summer vacations with my grandfather in his village. He used to tell me least one story every night. I will tell you one of these stories today. वो बोल रहे कि मैं, रवि बोल रहा है कि मैंने जो समर वेकेशन स्पेंड किया, मतलब समर वेकेशन मैंने बिताया कहाँ पर, उनके ग्रैंडफादर, उनके दादाजी के वहाँ बिताया। और वो बोल रहे कि उनके दादाजी थे, वो डेली रोज़ एक एक स्टोरी सुनाते थे। तो वो बोल रहे कि मैं आपको एक वो स्टोरी सुनाऊंगा। अशोक बोलता है व्हाट इज़ द स्टोरी कॉल्ड, बोले क्या स्टोरी क्या है। तो रवि बोले द वीट इज़ चीपर। तो स्टोरी का नाम क्या है, द वीट इज़ चीपर, मतलब गेहूँ बहुत सस्ते। डेविड, चीपर देन व्हाट, मतलब चीपर देन व्हाट, क्या है चीपर। रवि बोलता है that you must tell me after listening to the story, this is how it goes। बोल रहे कि आप में स्टोरी सुनने के बाद बताइएगा। तो बोल रहे कि long ago in Indian town there lived a merchant। बोल रहे कि बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में, एक टाउन होता है, शहर होता है, वहाँ पर एक मर्चेंट रहता था। ही वॉज वेरी ग्रीडी, और वो बहुत ग्रीडी था, ग्रीडी मतलब लालची था। ही यूज टू गो टू टाउन्स टू बाई और सेल लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, एंड इवन ऑन हिज वे टू दिस टाउन्स ही थॉट ऑफ मेकिंग मनी। और वो हमेशा उनके जो टाउन में जाता था, और वहाँ पर वो क्या करता था, कुछ मतलब लार्ज क्वांटिटी, बहुत मात्रा में खरीदना और वापस उसको बेचना और पैसे कमाना, अर्न करना, उसका एक धंधा था। वन डे व्हेन ही वाज गोइंग टू ए टाउन टू बाई सम ग्रेन, एक दिन वो उसके गांव से, उसके टाउन से दूसरे टाउन में कुछ ग्रेन खरीदने जा रहा था। ही सॉ ए फार्मर सम डिस्टेंस अवे, उसने एक फार्मर को देखा कुछ दूरी पर। यर्स ही थॉट्स इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट सम मनी आउट ऑफ द सिंपल विलेजर्स, सो ही वॉक्ड क्विकली अप टू हिम एंड स्टार्टेड बीइंग फ्रेंडली विथ हिम। और उसने जब फार्मर को देखा, तो देखने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस फार्मर से कुछ पैसे कमा लूँ। तो एक बहुत सिंपल विलेजर है, व्यक्ति से सादा सीधा व्यक्ति है, तो मैं इससे आसानी से पैसे कमा सकता हूँ। और वो उसके पास गया और उससे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाया। ही सेड टू द फार्मर, उसने फार्मर से कहा व्हेन आई वॉज यंग आई यूज टू गो ए लॉन्ग डिस्टेंस अलोंग। बोल रहे कि मैं जब यंग था तो मैं बहुत दूरी तय करके जाता था। एज I am getting old, I would like a companion with me always, as we are going to some way. It is good for us to be together. We shall enjoy each other company. तो वो क्या बोल रहा है कि उस फार्मर से बोल रहा है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, और बूढ़ा होने के नाते मुझे कुछ कंपेनियंस, मतलब एक साथी की ज़रूरत है। तो आप क्यों ना आप मेरे से दोस्ती कर ले, और हम एक साथ मिलके अपना जो काम है वो एक साथ मिलके करेंगे।
द फार्मर सेड, थैंक यू, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, आई बिलीव यू ऑल स्ट्रेंजर। बोल रहे कि मैंने आपको, फार्मर ने बोला कि मैंने आपको कभी नहीं देखा और मैं कैसे विश्वास करूँ, आप तो अनजान व्यक्ति है। नो, द मर्चेंट सेड, आई एम ए मर्चेंट एंड आई हैव बीन हियर बिफोर बट ट्रेवल्स टू मैनी प्लेसेस। और बोल रहे कि मैं कोई नया व्यक्ति नहीं हूँ। मर्चेंट बोल रहे कि मैं एक नया व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ बहुत कुछ यहाँ खरीद चुका हूँ और मैं आ जा चुका हूँ। मैं इस स्थान पर मैं नया व्यक्ति नहीं हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना।